जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अच्छा जी, पैसिव वॉइस होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम नोमू से चलता हूँ, नोमू से शुरू करते हैं। नोमू का मतलब है पीता हूँ या पीऊँगा, और आपको पता है इसकी मस फॉर्म होती है नोमी मस। तो नोमू का मतलब है पीता हूँ, और इसका पैसिव बनेगा पिया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आपने अंग्रेजी में किया होगा। एक्टिव का मतलब एक काम कर रहा हूँ और पैसिव काम किया जा रहा है। ठीक है, काम किया जाता है। नोमू की मस फॉर्म है नोमीमस। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, मुंह की जगह हम माँ कर देंगे, नोमा, और आगे लग जाएगा रे रू, नोमा रेरू, पिया जाता है। और रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, तो सवाल ये है कि क्या ये ताबेरू पैटर्न है या स्वारू पैटर्न है। तो ये ताबेरू पैटर्न बनेगा। जिस तरह हमने सेरू पैटर्न बनाया था, काका सेरू लिखवाता हूँ, वो भी काका से मस हो गया था, यानी ताबेरू पैटर्न का बना था। इसी तरह नोमा रेरू पिया जाता है या पिया जाएगा, और इसकी मस फॉर्म होगी नोमा रे मस, नोमारेरू नोमारे मस। पिया जाता है या पिया जाएगा, और दोनों की मस फॉर्म जो है वो दोनों का मतलब एक ही है। ये नोमारेरू रेगुलर फॉर्म है, नोमारे मस जो है वो मस फॉर्म है। नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाएगा, क्या हो जाएगा, नोमा रे नाई और नोमा रे मासेन। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अखबार पढ़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, शिम्बुंग वा यो मा रेते मस। योमू का मतलब पढ़ना, और यो मा रेते इरू पढ़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम पीने की बात कर रहे हैं। नोमा रेनाई नोमा रे मासेन, नहीं पिया जाएगा। ठीक है, अब नोमा रेते तो कोई चीज़ नहीं है। लाइन नंबर 4 को हम इधर लगा देंगे। पिया जा रहा है, नोमा रे ते इरू पिया जा रहा है, और नोमा रे ते ईमस। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है, देखिए, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वतशिवा वतशिवा ओमिजु ओ नोन दे इरू या नोन दे इमस। ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वतशी, मैं सब्जेक्ट हूँ, और पानी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पानी को पी रहा हूँ। ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर समझ लिया, ड्रिंकिंग लिखा भाई। वतशिवा मिजुओ नोन दे इरू, मैं पानी पी रहा हूँ। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह से सब्जेक्ट बन जाता है। पानी पिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, या पानी पिया जाएगा। पी रहा हूँ है ना, तो पिया जा रहा है कर देते हैं। ओ मीजू वा नो मा रे ते इरू, ओमिजु वा नोमा रे ते इरू, पानी
पिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में हम लोग, ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, वाटर इज बीइंग ड्रंक, पानी पिया जा रहा है। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट के बाद लगता है वाह, और हम वाह और गा के टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। अगर आप वाह भी लिखें तो गलत नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट तो है लेकिन खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर पानी पड़ा हुआ है तो खुद से पानी उठ के जो है सबके मुंह में नहीं जाना शुरू कर देगा, तो वो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी सब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करते हैं, वाह की जगह गा लगा देते हैं। ओमीजू गा नोमा रेते इरू, पानी पिया जा रहा है। ये वाह और गा के टॉपिक में हम बता चुके हैं। गा कहाँ लगता है, वाह कहाँ लगता है, पूरा एक लेक्चर है मेरा, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में ना आए तो मैं वो ढूंढ के आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा लेसन है। तो ये क्या है, वताशिवा ओमिजुओ नोंदेइरू या नोंदेइमस, मैं पानी पी रहा हूँ। इसका पैसिव क्या हो गया, पानी पिया जा रहा है। तो ओमिजु वा या ओमिजु गा नोमा रेते इरू। ठीक है, यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी। इसकी सारी फॉर्म्स मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि इसकी शुरू की फॉर्म्स आपको याद हों, ताकि आप जुमले बनाने के काबिल हो जाएं। तो नोमा रेते इरू पिया जा रहा है। नोमा रेते ई नाई, नोमा रेते ईमासेन, नहीं पिया जा रहा। नोमा रेता, नोमा रेता पिया गया। नोमा रे माश्ता, नोमा रे माश्ता पिया गया। नहीं पिया गया क्या हो जाएगा, नोमा रे नकत्ता, और यहाँ हो जाएगा नोमारे मासेंदिश्ता। ठीक है, पिया जा रहा था क्या हो जाएगा, नोमा रेते ईता, नोमा रेते ईता, पिया जा रहा था। नोमा रेते ई मश्ता। ठीक है, नहीं पिया जा रहा था, नोमा रे ते इनाकत्ता, नहीं पिया जा रहा था। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, नोमा रेते ई मासेन देशिता। ठीक है, तो ये बेसिक 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। ये आपने शुरू की 14 लाइनें सारे वर्ब्स की हुई हैं बेसिक उसमें जो हमने किए थे। अब ये पैसिव वॉइस के भी आपने वो जो है आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये 8 लाइनें आप कर लेंगे तो आप लोग मैसेज किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोग वाकई ये वीडियोस यूज़फुल हैं, इस समझ में आ रहा है आप लोगों की, इजी टू अंडरस्टैंड है, वकारी या सुई है या नहीं, वकारी या सुई समझने में आसान है या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें। मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं या यूट्यूब पे भी उस वीडियो के साथ मैसेज छोड़ सकते हैं। अभी हमने मुंह पे ख़त्म होने वाले वर्ब का किया है। अभी ऊ पे और कू पे और सू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की भी जल्दी जल्दी ये 8 लाइनें कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाए। ठीक है, काऊ का मतलब है खरीदना। वतशी वा हॉन ओ काऊ, मैं किताब खरीदूंगा, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी काईमस। ठीक है, अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी, काऊ से, काऊ खरीदूंगा और ख़रीदा जाएगा, ये हो गई पैसिव। काऊ का मतलब खरीदूंगा और ख़रीदा जाएगा
पैसिव वॉइस हो जाएगी। ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की पैसिव कैसे बनाते हैं? ऊ हटा के वा लगा देंगे। कावा रेरू, आगे रेरू लगा देंगे। देखिए हमने पिछले लेसन से पढ़ा था काऊ से जब खरीदवाना होगा कि मैं किताब खरीदवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कावा सेरू हो जाएगा। या नोमू वाला वर्ब जो है, मुंह पे ख़त्म होने वाला वर्ब क्या होगा? नोमू से नोमा सेरू हो जाएगा। ये क्या है? कावा रेरू, नोमा रेरू। सो रेरू और सेरू को कंफ्यूज नहीं करना है। रेरू पैसिव वॉइस है, सेरू जो है वो काम करवाने के मीनिंग में आता है। कावा रेरू खरीदा जाएगा या खरीदा जाता है। मस्ट फॉर्म हो जाएगी कावा, मैं खुद कंफ्यूज होना शुरू हो गया। देखिए कावा रेमस खरीदी जाएगी। ठीक है, किताब खरीदी जाएगी। चलें जुमला बनाते हैं। कल नई किताब मार्केट में खरीदी जाएगी। आश्ता आताराशी होंगा मार्केटोनी कावा रे मस या कावा रेरू। ठीक है, कावा रेरू खरीदी जाएगी, कावा रे मस सेम मीनिंग है। नहीं खरीदी जाएगी कावा रे नाई कावा रे मासेन। ये आप लोगों को आता है, मैं जल्दी 8 लाइन में लिखवा दूँ ताकि वीडियो ड्रैग ना हो, और अगर किसी को कोई समझ में ना आ रहा हो तो वो साथ साथ करता रहे। खरीदी जा रही है कावा रेते इरू, कावा रेते इमस। ठीक है, गाड़ी खरीदी जा रही है कुरुमागा कावा रेते इरू या कावा रेते इमस। नहीं खरीदी जा रही कावा रेते इनाई कावा रेते इमासेन। खरीदी गई कावा रेता कावा रेमश्ता। इसको आप लोगों ने ड्रिल करके सारे वर्ब्स की इस तरीके से, अभी जैसे ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है काऊ, अब आपने काऊ से बनाना है, वराऊ से बनाना है, नराऊ से बनाना है, अराऊ से बनाना है। बहुत सारे वर्ब जब आप बनाएंगे तो आपको ये ड्रिल कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये पैटर्न। ठीक है, इसकी सिंपल तरीका ये है कि बार बार रिपीट किए जाएँ, प्रैक्टिस किए जाएँ तो सब कुछ याद हो जाएगा। कावा रेता कावा रे मश्ता। नहीं खरीदी गई कावा रे नकत्ता। वैसे आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने सब, आप लोगों को आता है और आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। अगर नहीं की हुई है तो इससे प्रैक्टिस कर लें। कावा रे मासैन रिश्ता नहीं खरीदी गई। खरीदी जा रही थी कावा रेते ईता, कावा रेते ईता। मस फॉर्म हो जाएगी कावा रेते ई मश्ता। नहीं खरीदी जा रही थी कावा रेते ई नकत्ता कावा रेते ई मासैन देशिता। ठीक है, ये ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब आपने कर लिए। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की, और तो इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए काकू का मतलब होता है लिखना। ठीक है, काकू लिखना। वतशिवा तेगामी ओ काकू, मैं ख़त लिखूँगा। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ख़त लिखा जाएगा। तरीक़ा क्या है? वही पैटर्न है, कू से जो है का कर देंगे और रेरू लगा देंगे। काका रेरू। तेगामी गा
काका रेरू, खत लिखा जाएगा। ठीक है, कू को रिप्लेस कर देंगे का से और रेरू लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, काका रेमस। ठीक है, नहीं लिखा जाएगा, काका रे नाई, काका रे मासैन, नहीं लिखा जाएगा। लिखा जा रहा है, काका रेतेइरू, लिखा जा रहा है। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, काका रेते इमस, काका रेते इमस। ठीक है, नहीं लिखा जा रहा है, काका रेते इनाई, काका रेते इमासैन। लिखा गया, काका रेता, और मस्त फॉर्म हो जाएगी काका रे मश्ता, काका रे मश्ता लिखा गया, काका रेता या काका रे मश्ता लिखा गया, नहीं लिखा गया, काका रे नकत्ता, और यहाँ क्या हो जाएगा, काका रे मासैन देशिता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे पैटर्न अब आते हैं, सिर्फ रेफरेंस के लिए कि अगर थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस, अगर शुरू से कर रहे हैं तो ये सब पैटर्न आपको पता होना चाहिए। लिखा जा रहा था, काका रेतेईता, काका रेतेईता, काका रेते इमश्ता। नहीं लिखा जा रहा था, काका रेतेई नकत्ता, काका रेतेई मासैन देशिता। तो आपको इससे समझ में आ गया पैटर्न क्या है। काकू से क्या हो जाएगा, कू ड्रॉप किया और कू की जगह का लगा के रेरू लगा दिया। इस तरह सू से क्या हो जाएगा, कासू उधार देना, क्या हो जाएगा का सा रेरू। ठीक है, योमू से क्या हो जाएगा, मुंह ड्रॉप किया आपने माँ रेरू। यही पैटर्न है, यही तरीका है पैसे वाइज बनाने का। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसके ऊपर मज़ीद और वीडियोस बना दूंगा। वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ ऊ में फ़र्क है, ऊ में आ नहीं करते, ऊ को रिप्लेस करते हैं वा से। बाकी सबको जिस लाइन का होता है उसी लाइन के फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरी वीडियो कैसी चल रही है उस पर ज़रूर कमेंट्स करें। अगर आप समझते हैं कोई बेहतरी की जा सकती है तो मुझे ज़रूर एडवाइस करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत थॉरोली लेता हूँ। तो आप लोग सीखें, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।